हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बजट 2025। चलो देखते हैं पीएम मोदीज रिमार्क ऑन यूनियन बजट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते और हैं। दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। आज भारत की विकास यात्रा का आवाज कम है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 140 करोड़ मोदी जी का भारतीयों की कैमरामैन जो है घपले आकांक्षाओं करता का है कई बार। बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा, 13 लाख वालों को रुलाएगा। ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला ये क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी
बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। वाह। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए, जिनको नए नए जॉब मिले, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भैया अगर जैसे मोदी जी ने किया कि मिडिल क्लास को टैक्स फ्री कर दिया, काश ये ट्रम्प भी करते। मैं तो ये सोच रही थी, बहुत कमाल की बात है कि जिस बंदे के 12 लाख या 12 लाख से कम की सैलरी है, उसको अगर 12 लाख भी देख लो, 1 लाख उसको पूरे सीधा हर महीने जेब में आएगा। वैसे कितना आता होगा मेरे ख्याल से, अगर 30% भी लगा लो तो 70,000 मिलता था। 70,000 की जगह 1 लाख, मतलब 30,000 रुपया तुमको ज्यादा मिल रहा है हर महीने। देखिए, कमाल है। पॉइंट ये है कि अभी इंडिया में से 1 to 2% ही इनकम टैक्स दे रहे थे एनीवे, विच इज एज गुड एज नथिंग। वाह, वो तो है। यूएस में 100% टैक्स देते हैं। ये मेक श्योर करना चाहिए कि और लोग जो है एटलीस्ट ये 80-90% तो होए कि 80-90% जो है वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तब जाके होगा। पर ये सोचो कि अगर 2% खाली पे कर रहे हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप ले पा रही है, मतलब उसकी सोर्स जो पैसा आ रहा है वो इतना है जिससे सब चल पा रहा है। तो अगर 80% भी कर लो या 50% भी कर दो तो देश कहां से कहां पहुंच सकेगा। है कि अब लीगल हो रहा है कि 12 लाख वालों को देना ही नहीं है, तो वो ठीक हो गया। इनकम टैक्स को भेजना, जितने बच गए वो परसेंटेज कम हो जाएगी। होपफुली अभी होगा कि ज्यादा टैक्स आ रहा है। अब नहीं, अब ज्यादा उस एंगल पे फोकस करें कि जो नई इनकम टैक्स दे रहे उनके ऊपर होए, ताकि डर के जो घपले कर रहे हैं वो सब अब जो है इनकम टैक्स देना शुरू करें, तब और फायदा हो जाएगा। आपको अपने लीगल प्रोसेसेस में ऐसा करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न के बिना आपको ये नहीं मिलता, लोन नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करते हैं तो बोलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ। तो यूएस में ये पंगे किए हुए हैं कि जगह जगह पे आपको इनकम रिटर्न दिखाना पड़ता है कि है नहीं है, वरना बोलते हैं ही नहीं।
तो ये सब चीज़ें हैं। मगर जो सैलरीड वाले हैं उनको तो टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ ये है कि जो 13 लाख वाले हैं, 14 लाख वाले हैं, वो कितना रोएंगे अब वो देखना बेचारे। कहेंगे इससे अच्छा तो 12 लाख और कम से 12 लाख ही मिल जाता हमें। चलो कोई नहीं, वो और अगर ये मजाक कर रहा हूँ, नेट रिजल्ट ये है कि सबको बात करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर्स के साथ कि अगर 12 नहीं कर सकते तो 15 से ऊपर ही करना, बीच का देने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग हो जो 13, 14 या 15 के बीच में और अब रो रहे हो कि भाई हमारे तो पता नहीं हो रहा। किसी को 13 लाख वाला पर ये सोचो, और भी बोल सकता है कम कर दो भैया, तुम्हें दान कर दिया। पर एक एंगल ये है, एक एंगल तो ये देखने का हो गया ना कि भैया 12 लाख वाले को तो 12 लाख मिल रहा है, मैं 13 लाख हूं, मेरे को तो 12 लाख से कम मिल रहा है और रो ले। पर एक एंगल ये वो सोचे कि पहले मैं जब 13 लाख ले रहा था तो मेरे को इतना इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, पर अब मेरे को जो है कम देना पड़ रहा है इनकम टैक्स, और मेरे को पिछले साल से जो है ज्यादा पैसा जेब में आ रहा है। ये भी देखो, नहीं आई थिंक मुझे लग रहा है उन्होंने सब में थोड़ा कम किया है, तो कुछ तो कम किया ना, पहले से तो बेटर ही है। अगर अपने आप से कंपेयर करें 12 लाख से करेगा तो फिर तो होगा। 12 लाख वाले से जो कम है, जो 12 लाख वाले हैं उनकी लॉटरी निकल गई, वो जाके ढिंडोरा पिटेंगे, बोलेंगे देखो क्या कमाल किया हमने। अब सब लोग बोलेंगे 12 लाख ही चाहिए हमें सैलरी, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। करनी है तो बहुत ज्यादा करो वरना मत करना। भैया प्राइवेट सेक्टर और सारे जो है ना वो बड़े खुश होंगे कि 12 लाख से ज्यादा देना ही नहीं हमें, हमारे को तो फायदा हो गया। कमाल की बात है। नहीं, मजाक एक तरफ है, पर बहुत ही अच्छा बजट है। जिस तरह से उन्होंने मिडिल क्लास का सोचा है, कोई इनकम टैक्स ना देना बहुत बड़ी बात है। कहाँ आपको 1 लाख की जगह 70,000 देते मिलता था, अब आपको 1 लाख पूरा का पूरा आपकी जेब में आएगा। 30,000 रुपया महीने का और मिलना वो बहुत बड़ी बात है। उससे कितना आप लोग यूज कर सकते हो उसको, कहाँ कहाँ, बहुत बड़ी बात है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।